लेकिन इसको इस्तेमाल करना सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये दो लफ्ज़ हैं जिनसे अरब लोग सवाल करते हैं या किसी चीज़ के बारे में उन्हें पूछना होता है, यानी वो कौन है, ये कौन है जिसने नमाज़ पढ़ाई है, खाना कौन खा रहा है, खाना कौन बांट रहा है, आपसे कौन बात कर रहा था, आप किसके बेटे हैं। तो इस तरह से ये जो लफ्ज़ है हमारा मन और माँ, तो याद कर लें, जैसे हम कहते हैं ना, इस कलम को हम अगर किसी से पूछेंगे हमें नहीं मालूम तो हम क्या कहेंगे, क्या है ये। हम ये नहीं कहेंगे ये कौन है, कहेंगे क्या कहेंगे, ये क्या है। ये नहीं कहेंगे कि ये कौन है, इसलिए कि हमें पता है कि कौन इंसान के लिए इस्तेमाल होता है, किसके लिए। भैंस गाय वगैरह कोई बिल्कुल नहीं जानता, अपनी ज़बान से वाकिफ़ नहीं है, तो वो तो कह देगा। भैंस के बारे में भी यही कहेंगे ये क्या है। भैंस के बारे में, गाय के बारे में, बकरी के बारे में, अपने अलावा जो भी चीज़ें होंगी हम उसके बारे में जब सवाल करेंगे तो कहेंगे ये क्या है। लेकिन जब इंसान के बारे में हम सवाल करेंगे तो फिर ये कौन है, ये कौन है। बिल्कुल यही फ़र्क है। अरब लोग इंसान के लिए ये लफ्ज़ मिलते हैं, इसका माना है कौन, इसका माना, और इसको अरब लोग इस्तेमाल करते हैं, इसका माना है क्या। अब देखें ज़रा, फ़र्क खुद पहले पता चल गया ना। इसका क्या मतलब हुआ, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, इंसान के लिए, और ये इंसान के अलावा। लेकिन क्योंकि अल्लाह के यहाँ, अल्लाह की ज़ात, उसने हम पर एहसान किया, ये लफ्ज़ अल्लाह के लिए भी इस्तेमाल होता है। तुम्हारा रब कौन है, और यही लफ्ज़ फरिश्तों के लिए भी, यही लफ्ज़ जिन्नों के लिए भी, और यही हमारे लिए। लेकिन क्योंकि हमारा जिन्नों से वास्ता नहीं है, तो फरिश्तों से भी मतलब हमारा कलाम नहीं है, तो ये कौन का लफ्ज़ सबसे अल्लाह की ज़ात, अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात समझते हुए हमें दिया। फ़रिश्ते मासूम अनिल ख़ता हैं और जिन्नात भी मुसलमान हैं और गैर मुस्लिम हैं। इस वजह से ये लफ्ज़ हम ये सोचेंगे सिर्फ़ और सिर्फ किसके लिए इस्तेमाल होता है, इंसान के लिए। तो ये लफ्ज़ किसी चीज़ के साथ इस्तेमाल होता है। मतलब हमने सबक नंबर पहला सबक है ना, पहला, उसके साथ लगाने लगे हैं। आपने दोनों माने कर रहे हैं, इसका माना क्या बनता है। एक है ये मन हाजा, क्या माना है इसका, ये कौन है। अब हम किसी इंसान के बारे में पूछ रहे हैं, ये कौन है, ठीक है। अगर हम कहते हैं मा हाजा, ये क्या, ये कोई और चीज़ है, मतलब ये क्या है, मा हाजा, ये सबूरतुन इसको कहते हैं, जिसके आखिर में कोई भी लफ्ज़ अरबी का, उसके आखिर में ये वाली ता आ जाए तो वो उसको मुअन्नस समझते हैं, क्या, औरत। वो लफ्ज़ ही क्या होती है, औरत होती है। जिसके आखिर में ये ता आ जाएगी वो क्या होगा, लफ्ज़ औरत, मुअन्नस, वो लफ्ज़ ही औरत होता है। तो ये देखें, अब हमने पहला सबक लगाया तो पूछा जी मन, ये मन ज़ालिका, हाँ जी, मा ज़ालिका, वो क्या है, वो क्या है। हम पूछ रहे हैं जी मा ज़ालिका, वो क्या है। यहाँ पूछे मन हाजा, मन ज़ालिका, यानी माँ और मन का फ़र्क पता चल गया ना। यही है हमारा, जैसे हम क्या कहते हैं, ये क्या है और ये कौन है, ठीक है। तो अरब के यहाँ क्या इस्तेमाल होता है, मन और माँ। अरबी में कसरत के साथ ये लफ्ज़ माने तब्दील करता है, मन, माँ, कुछ ज़्यादा इस्तेमाल। अच्छा, इसका माना एक जो भी होता है, क्या, वो कभी कभी होता है। अच्छा, कौन भी इसका माना है, किस भी इसका माना है, जिस भी इसका माना है, किस भी इसका माना है, कौन कौन भी इसी का माना है। कौन कौन खाना खा रहे हैं, कौन कौन, तो हम यही पूछेंगे मैं याकुलून, कौन कौन खाना खा रहे हैं, फिल गुरफा, कमरे में, फिल मस्जिद, मस्जिद में, फा का माना में होता है ना, गुरफा कमरे को कहते हैं, फिल मतअम, होटल में, रेस्टोरेंट में। तो ये लफ्ज़ क्या बोलते हैं जी, मन।
इससे एक मिसाल मैं देता हूँ, शायद वाज़ेह हो जाएगी। एक रिवायत मशहूर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना फ़ारूक आज़म को फरमाया, भाई जो फरिश्ते आएंगे ना कब्र में, वो बड़े खौफ वाले होंगे और बड़ा खौफ दिलाएंगे, ऐसे दांत होंगे, ऐसे बाल होंगे, आग निकलती होगी। हज़रत फ़ारूक आज़म ने हुज़ूर से अर्ज़ किया, रसूलल्लाह, हमारा जो ये जिस्मानी ढांचा है और जहाँ हम हैं, इस हालत में हम होंगे या खौफ से बिल्कुल पजल हो जाएंगे, यानी हमारी हालत ये होगी? हुज़ूर ने फरमाया हाँ, हालत तो यही होगी। आपने फरमाया फिर हम जवाब ही दे लेंगे। हुज़ूर ने फरमाया ठीक है। अब ये अगली रिवायत है, मुर्रिखीन ने लिखा कि फरिश्तों ने पूछा, मन रब्बू का, क्या आपका सवाल होगा ना, लेकिन देखें इंसान नहीं है तो फिर माँ आएगा, देखना। माँ दीनू का, देखो माँ आया है, क्योंकि दीन इंसान नहीं है, दीन इंसान है, तो फिर क्या आया? आपका दीन क्या है? ये है लफ्ज़ समझने वाला। आपका दीन क्या है? आपका दीन क्या है? वो बताओ क्या है तुम्हारा दीन? तो ये है आपका रब, आपका दीन क्या है? अब इसी का माना जो भी है, क्या माना है? तो जैसे फरिश्तों ने पूछा, आप सही हालत में थे, मन रब्बू का, तो आपने कहा मन रब्बू का। क्या फरिश्तों को आगे से कहा मन रब्बू का, तो फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की कि या अल्लाह, ये मन रब्बू का जवाब मन रब्बू का देता है, मा दीनु का जवाब में मा दीनु का। इस माँ का माना जहाँ क्या है, उसी इस माँ का माना जो भी है, इसका माना भी जो है, इसका माना भी जो अरब में इस्तेमाल होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वो मेरा बंदा इस कदर इत्मीनान के साथ कब्र में मेहनत कोशिश करके आया है, मुझे राज़ी करके आया है, मेरे नबी का सहाबी है। तुम मन इस्तिफ़हामिया इस्तेमाल करते हो, तुम सवाल कर रहे हो और वो मौसूला इस्तेमाल कर रहा है। तुम कह रहे हो तुम्हारा रब कौन है, वो कह रहा है आपका रब जो है। क्या जवाब दे रहे हैं? उन्होंने कहा मन रब्बू का, आपका रब कौन है? उसने कहा जो आपका रब है, जो आपका रब है, जो आपका रब है। जवाब दे दिया ना। जो उन्होंने कहा मा दीन का, आपका दीन। उन्होंने कहा जो आपका दीन है। समझ रहे हैं? तो ये आपने आगे से जवाब दिया। तो ये नहीं, अगर बंदा अपना ईमान ले जाए तो कब्र में भी उसे खुशियां ही खुशियां नसीब होगी। तो इससे हमें मालूम हुआ कि इसका मान का माना कौन भी है, जो भी। और कौन के साथ हम कहते हैं ना, एक ही लफ्ज बोलते हैं। मतलब मस्जिद में कौन बैठा है? मस्जिद में कौन बैठा है? मैं यजलिसु। यजलिस का माना क्या है? यजलिसु, यजलिसानी, यजलिसूना, बैठा है यानी हाल। और मन माने कौन? मजलिस में कौन बैठा है? फिल मस्जिद, मैं यजलिसु फिल मस्जिद, मस्जिद में कौन बैठा है? अब हम कहते हैं कि किसने तुम्हें कहा है कि रोटी खा? क्या मन काला लक, ये लाका है, लाका। मन काला लक, किसने कहा है लाका तुझे? अरब के यहां ये लफ्ज कै का माना होता है कि तू क्या कर, रोटी खा। आएगा ताकुल, क्या आएगा जी? कई ताकुल, कई के तू रोटी खा। के ही आएगा, हमारा भी के होता है अरबी का भी, के कै लफ्ज बोलते हैं वो, कै ताकुल। मन काल अलग कई ताकुल, कई ताकुल। किसने तुम्हें कहा? अब क्या माना इसका आया? किसने। इसी तरह लफ्ज है, ये अरब में बहुत ज्यादा, हदीसों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है ये लफ्ज। मतलब मन सल्ला अलैया,
जिसने दुरूद पढ़ा मुझ पर, अलैहि अलैहिमा अलैहिम अलैका अलैकुमा अलैकुम अलैया अलैना, जिसने दुरूद पढ़ा मुझ पर कितने मर्तबा, आशरा मर्रतन, आशरा मर्रतन 10 मर्तबा। जिसने जिसने मैं हदीस नहीं मैं समझा रहा हूं, यहां तक तो हदीस है, आगे जो जुमला समझा रहा हूं मेरे ज़हन में नहीं है, मैं आप अरबी में खुद आपको बताता हूं। मन सल्ला अलैया आशरा मर्रतन, अब मन का माना क्या बना, जिसने, कौन भी इसी का माना है, जिस भी, ये अरबी में इस्तेमाल होता है, तो लिहाजा हमें आज मन का पता, ये मन ऐसा लफ्ज है, ये इस्म पर भी इस्तेमाल होता है, ये फेल पर भी इस्तेमाल होता है। जितने हमने 16 सबक पढ़े हैं सब पर क्या करेगा, तकरीबन अक्सर पर क्या होगा, इस्तेमाल होगा। मतलब आपके नीचे क्या है, आपके माँ का माना क्या, तहत का माने का माना, तो क्या कहेंगे, मा तहतू का, मा तहतू का, आपके नीचे क्या है। अच्छा जी, आपके ऊपर क्या है, मा फौका का, आपके जी आपके दाएं क्या है, मा यमीनु का, मा क्या है, यमीनु दाएं का, आपके मा यमीनु का जी, आपके बाएं क्या है, मा शिमालू का, समझ गए ना। आपके पीछे क्या है, मा खालफू का, आपके आगे क्या है, मा अमामू का, समझ गए। ये आपके आगे क्या है, आपके पीछे क्या है, आपके दाएं क्या है, आपके पीछे। अच्छा जी, ये तो था चीजें। अब हमें इंसान के बारे में पूछना चाहते हैं, बंदे बैठे हुए थे, आगे भी उसके बंदे थे, दाएं भी, तो फिर क्या लगाएंगे, मन, चीजें यही होंगी, मन खालफा का, मन अमामा का, मन यमीनु का, मन शिमालू का, मन फौका फौका का, मन तहता, समझ आ गई। मन और मा, आई हमारा सबक है। क्या है जी, शेर पढ़ा था, माजा लिमाजा मन अयुन, ऐना मता कम कैफा मा।